हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड एवरीथिंग इज गोइंग गुड विद यू एंड योर लाइफ। जहाँ से भी आप मुझे देख रहे हो, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि वेदर की क्या सिचुएशन है। मैं आपको अपनी सिचुएशन बता दूं। यहाँ टुडे इट्स फ्रीजिंग, लिटरली लग नहीं ना रहा बाहर के वेदर से। हवा चल रही है बट ऐसे आपको लग रहा होगा कि नहीं इतनी ठंड नहीं होगी। लेकिन अभी मैं ऑफिस गई थी, वापस आई ना, जब मैंने पतली सी जैकेट लगाई थी, ओ माई गुडनेस, इट वॉज फ्रीजिंग आउटसाइड लिटरली। वैसे ठंड आ गई है यार। मैं सोच रही थी कि अभी थोड़े दिन और हैं, लेकिन नहीं, अब तो समर वगैरह तो चला गया, अब ठंड आ गई। सो या अब मैं हो रही हूँ रेडी। आज का जो व्लॉग है वो एक बहुत ही स्पेशल व्लॉग होने वाला है, तो मैंने कहा कि पहले रेडी हो जाते हैं और मैं आपको बता भी दूँ कि क्या स्पेशल होने वाला है उस व्लॉग में। सो आज हम जा रहे हैं अपने बेबी का फर्स्ट हेयर कट करवाने के लिए, तो स्पेशल तो है ही है। आई डोंट नो कि कैसे होगा एंड आई डोंट नो कि कैसे वो रिएक्ट करेगी, बिकॉज अब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो वो उनको पता चलता है कि क्या वो कर रहे हैं, है ना, हमारे साथ क्या हो रहा है। तो वो थोड़ा सा रिएक्ट तो करती हैं, टेंट्रम्स उनके होते ही हैं। तो देखते हैं। एज आई सेड इन माई प्रीवियस व्लॉग दैट वी आर गोइंग ऑन अ वेकेशन। तो कहाँ पे जा रहे हैं वो तो आपको मेरे अगले ब्लॉग्स में पता लगेगा। तो अगर आपको देखना है कि कहाँ जा रहे हैं, बहुत ही एक्साइटिंग जगह हम जा रहे हैं, उसके लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। ओके, सो बैक टू स्टोरी दैट वी आर गोइंग फॉर अवर डॉटर्स फर्स्ट हेयर कट। मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ, मुझे देखना है। ज़्यादा तो कटिंग नहीं करवानी है, थोड़ा सा जैसे मैनेजेबल हो जाए, थोड़े से, है ना, थोड़ा प्रेजेंटेबल टाइप का लगे वैसा करवाना है। मेरे भी बाल वैसे थोड़े से बड़े हो गए हैं। लास्ट टाइम जब हम स्विट्जरलैंड गए थे तो मैंने कटिंग करवाई थी, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी थोड़ा सा करवा लूँ। आई एम नॉट श्योर अबाउट मी, टुडे इज़ द डे फॉर हर। तो या सुपर एक्साइटेड, सुपर नर्वस एज वेल, बिकॉज वो तो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है अगर उसको कुछ ऐसा करो। लास्ट टाइम हम गए थे, डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट थी उसकी, सो शी वॉज फ्रीकिंग आउट मैन, ओ माई गुडनेस। उसने तो इतना ज़्यादा शोर डाल दिया ना, उसने कुछ भी चेक नहीं करने दिया डॉक्टर को। उसके ना दांतों में थोड़ा थोड़ा ब्लैक स्टेन आ गया था, तो आई वॉज वरीड कि कुछ सीरियस इशू नहीं हो, लेकिन सीरियस तो नहीं है। अब बच्चे आपको पता ही है कि ब्रश करवाने के लिए भी ज़्यादा चिड़चिड़ करते ही रहते हैं। नाउ आई एम डूइंग रेगुलर बेसिस, सुबह भी शाम भी, तो अब उसके जो स्टेन है वो हट रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ी सी वरीड थी, तो मैंने कहा कि चलो दिखा के आते हैं, लेकिन ओ माई गुडनेस, बिल्कुल उसने देखने ही नहीं दिया डॉक्टर को। होपफुली फिंगर क्रॉस कि आज वो ऐसा ना करे और कटिंग वगैरह अच्छे से हो जाए। तो या होप फॉर द बेस्ट। सो उसके लिए मैं रेडी हो रही थी, तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ कि आज का व्लॉग क्या होने वाला है, और देखते हैं कि वो कटिंग करवा पाती है कि नहीं करवा पाती है और उसका क्या लुक आता है। लास्ट टाइम जब हम गए थे तब हम करवाने गए थे उसकी फर्स्ट ईयर पियर्सिंग, तो वो मैंने व्लॉग तो चलो बनाया नहीं क्योंकि वो अचानक से ही हो गया। हम मॉल गए थे तो मुझे लगा, मैंने कहा क्यों ना करवा लेते हैं, आप करवाने तो हैं ही हैं। तो वो हमने करवा दिया, तो मैं यहाँ पे आगे आपको वीडियो शेयर कर दूँगी कैसा उसका रिएक्शन था। वो लिटरली बच्चों के साथ था, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हैंडल करना, बट क्या करना है यार, करना तो पड़ता ही है। यहाँ वेदर देखो, अभी इतनी हवा चल रही थी, अब बारिश स्टार्ट हो गई है। अब आई थिंक टाइम आ गया इन पत्तों का झड़ने का, फॉल सीज़न आने ही वाला है अब। जैसा कि हमने थोड़ी देर में निकलना है, तो मैं तैयार कर रही हूँ अपने बेबी का फूड। तो यहाँ पे मैंने ले लिया आलू, गाजर, मटर, ब्रोकली। उसको मैं थोड़ा सा स्टीम कर लूँगी। जो मेरे पास ये मॉम इजी की एक मशीन है, वंडर ही है ये, बहुत ही इजी काम रह जाता है। तो मैं इसको स्टीम कर लिया। इसमें मैंने थोड़े से ओट्स डाले हैं, थोड़ा सा नमक डाला है और थोड़ा सा मैंने इसमें कोरिएंडर पाउडर डाला है। हल्का हल्का अब स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा ना इंट्रोड्यूस करना, बिकॉज बेबी को फिर फ्लेवर आता है कि कुछ चीज़ है ऐसी, क्योंकि अब वो नियरली 2 साल की होने वाली है। तो उसको मैंने करके अच्छे से मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। और अब मैंने यहाँ पे ले लिया एक पैन केक मेकर। मैं इसी से ही बना लूँगी, ज़रूरी नहीं है आप इसमें सिर्फ पैन केक ही बनाओ, तो इजी रह जाएगा। तो मैं इसी से इसको बना लूँगी, बहुत अच्छे से क्रिस्पी से बन जाएंगे। ये देखो तैयार भी हो गए हैं। एंड देन मैंने लिया है एक अंडा और उसमें डाला है मैंने टमाटो। एक अंडे की जो पुर्जी टाइप होती है ना, वो बना लूँगी क्योंकि वो अच्छे से शौक से खा लेती है। उसके साथ साथ मैंने
अगर मैंने अपने बेबी का बनाया तो मैंने अपना भी डिनर तैयार ही कर लिया कि साथ में ही ले जाएंगे और साथ में ही डिनर कर लेंगे, क्योंकि अगर हम बाहर खाएंगे तो फिर वो भी बाहर खाएगी, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं घर पर ही बना लूँ। मेरे पास थोड़ा टाइम था तो इसलिए मैंने फूड रेडी कर लिया है। एंड ऑल्सो ऑन द गो ट्रैवल के लिए अगर आपको स्नैक्स लेने हैं बेबीज़ के लिए तो आप ये वाले क्रैकर ज़रूर ट्राई करना, आमंड फ्लोर क्रैकर्स। मेरी बेबी को बहुत ज़्यादा पसंद है क्रैकर्स, तो इसलिए मैंने कहा कि कोई सेफ़ सेफ़ वाला ऑप्शन मैं देखूं जिसमें जो प्रिजर्वेटिव्स हों वो कम से कम हो, ऑयल्स जो कनोला ऑयल वगैरह हो वो नहीं हो, पाम ऑयल नहीं हो। तो दिस इज़ द 100% आमंड इसमें पड़े हुए हैं एंड वो वाले ऑयल्स नहीं हैं। इवन कि बड़े भी इसको बहुत खुश होकर खाते हैं, मेरे बेबी को तो बहुत ही पसंद है। अगर आपने बाय करने हैं तो ये वाले बाय करना, ये कॉस्को से मैंने बाय करे हैं, मे बी अदर शॉप्स पे भी आपको मिल जाएंगे। ओके जी, तो सारा काम हो गया डन, खाना वाना कर लिया है पैक। पहले है अंकुश की कटिंग की अपॉइंटमेंट, पहले वो कटिंग करवाएंगे एंड देन फिर जाएंगे हमारी कटिंग करवाने के लिए। सो लेट्स गो एंड होपफुली की कटिंग करवा ले, बिकॉज अगर नहीं करवाई तो फिर अपॉइंटमेंट वेस्ट हो जाएगी एंड टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। हमारे पास दिन भी थोड़े रह गए हैं जहाँ हमने ट्रैवल पर जाना। चलते हैं, देरी हो रही है। Hiya. Aria? Happy. Beautiful. Aria. Look, Dada. Aria. Do you like your new haircut? Yes? Yes? Arya, can you turn around please? Turn around. Turn around. Arya. What is this? Can you turn around for mama? वैसे करवा ही लिया इसने हेयर कट, थोड़ा सा स्टार्टिंग में कर रही थी बट इट वाज ऑल गुड। मेरे तो बाल इस बार थोड़े से ज़्यादा ही छोटे कर दिए, बड़ा नहीं, मेरे आई थिंक हो जाएंगे बड़े। आई थिंक आई लाइक इट। या व्हाट अरे, कैन यू टर्न अराउंड? हाँ, where is Dada? Where is Dada? Wow. Thank you. हाँ जी, तो ये था मेरी डॉटर का फर्स्ट हेयर कट। पहले स्टार्टिंग में ना उसने थोड़ा सा किया कि नहीं मैंने नहीं करवाना, उसको लगा कि जब भी वो डॉक्टर के पास जाती है या किसी अलग प्लेस पर जाती है ना तो उसको हो जाता है कि यार ये क्या करने लगे हैं। तो मैंने जब उसको अपने लैब पे बिठाया तो वो तो रोने शुरू हो गई कि ये वो। मैंने कहा यार अब ये नहीं करवाएगी। मैंने कहा ये भी फ्लॉप ही हो गया, बिकॉज मैं लास्ट टाइम डॉक्टर के पास लेके गई थी, वो भी फ्लॉप ही था। मैंने कहा अब ये भी फ्लॉप ही हो गया। लेकिन फिर देन बारी आ जाती कि पहले मैं करवा लेती हूँ एंड देन उसके बाद, क्योंकि वो जब मुझे देखेगी कि मम्मा भी करवा रही है तो फिर वो अपने डैडा के पास बैठी रही, मुझे देखती रही। बाकी ये मेरा हेयर कट हो गया है इस बारी का। वैसे थोड़ा सा ना शॉर्ट हो गया इस बार हेयर। मैं वही वाला करवाना चाहती थी जो मैंने लास्ट टाइम करवाया था, लेकिन आई डोंट नो, थोड़ा सा ना छोटा हो गया इस बार। बट आई थिंक ठीक ही लग रहा है, सूट कर ही रहा है मेरे ख्याल से। तो
कि मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, मतलब जल्दी लंबे हो जाते हैं। तो अभी मैंने आई थिंक 3 महीने पहले ही कट करवाया था और मुझे फिर से ज़रूरत पड़ ही गई कट करवाने की। तो मैंने कहा कि चलो अब हो ही गए हैं, कोई बात नहीं, हो जाएंगे लंबे, बट थोड़े से छोटे हो गए, इतने छोटे मैं चाहती नहीं थी, बट एनीवे सब अब क्या कर सकते हैं, अब जो हो गया हो गया। तो या मेरा जब कंप्लीट हो गया फिर उसकी बारी आई, तो वो बैठ गई मेरे लैब पे और मैंने उसको थोड़ा सा एंगेज किया अपनी बातों पे कि करना है, ये है वो है, तो फिर उसने अपना हेयर कट करवा लिया। तो चलो पहला हेयर कट था, होता ना एक बड़ी एक्साइटमेंट सी होती है, इमोशन से होते हैं जुड़े हुए कि यार फर्स्ट हेयर कट करवाने जा रहे हैं। तो आई वॉज एक्साइटेड, आई वॉज सुपर नर्वस एज वेल कि पता नहीं यार कैसे करवाएगी, उसको कहीं कट तो नहीं लग जाएगा, ये वो होता रहता है ना ऐसे। बट ऐसा तो कुछ नहीं, अब प्रोफेशनल्स हैं वो करेंगे। तो कट उसका हमने करवाया, वो तो सिंपल सा ही, मैंने ट्रिम वगैरह ही करवाया, क्योंकि अभी तो वो छोटी है, तो अभी वो वैसे वाले कट करवाना क्योंकि मैनेज करने में ना बहुत ज़्यादा बच्चों को इशू आता है, तो मैं नहीं चाहती थी, मैं जस्ट थोड़ा सा ना नीचे से ट्रिम करवाना चाहती थी, तो वो ट्रिम ही हुए हैं। तो या बट अनदर थिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वैसे तो ये फर्स्ट कट था उसका, हम थोड़े से नर्वस थे, एक्साइटेड थे कि यार इसका फर्स्ट कट है, ये वो है ना, लेकिन उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। बाहर कट होगा ना, वो आप घर पर भी कर सकते हो, बिकॉज उन्होंने क्या करना है, ट्रिम ही करने हैं आपके बाल नीचे से बच्चों के लिए, बिकॉज वो ना ड्रायर यूज़ कर सकते हैं, ना वो हेयर वॉश वगैरह कर सकते हैं छोटे बच्चों में, है ना वो कोई हीटिंग टूल उसमें यूज़ कर सकते हैं, तो उन्होंने कटिंग ही करनी है। हाँ, अगर आपने कोई ज़्यादा फैंसी कटिंग करवानी है तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट अगर आपने ट्रिम वगैरह करवाना है, थोड़े से मैनेजेबल बाल करवाने हैं, तो आप घर पे भी कर सकते हो। हमारा भी यही था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, पहले मैं प्रोफेशनल से ही करवाऊंगी, मैं देख लूँगी कि कैसे कैसे होता है, देन इन द फ्यूचर अगर मुझे लगा तो मैं घर पे भी कर सकती हूँ, बिकॉज ऐसे फालतू के पैसे खर्चने की ज़रूरत तो नहीं है। बट होता है ना कि आप चाहते हो कि आप अपने बच्चे के लिए बेस्ट ही करो, तो मैंने भी वही किया। बट अब मैंने देख लिया हुआ है, अगर मुझे इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ेगी थोड़े बहुत ट्रिम वगैरह करने की, तो वो मैं घर पर भी कर सकती हूँ। लेकिन वही है ना कि पहला हेयर कट था, तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, तो मैंने कहा इसलिए पहले प्रोफेशनल से ही करवा लेते हैं, एंड देन उसके बाद अगर हमें लगेगा तो हम घर पे करा लेंगे। बट एनीवेज अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। लव यू टू माई डॉटर बिकॉज शी डिड अ ग्रेट जॉब। मुझे लग रहा था कि वो रोएगी एंड दिस एंड दैट, बट नहीं, थोड़ा सा हमने उसको डिस्ट्रैक्ट ज़रूर किया था, बट जितना वो बिगनिंग में रोना स्टार्ट हो गई थी ना, वैसे नहीं हुई। वो उसको पता है कि मम्मा ने मुझे होल्ड किया हुआ है, डैडा मेरे सामने खड़े हैं, तो इसलिए वो ओपनली मैंने थोड़ा बहुत ही शूट किया जितना मैं शूट कर पाई, क्योंकि मैंने उसको होल्ड किया हुआ था और अंकुश वॉज शूटिंग एंड अंकुश वॉज डिस्ट्रैक्टिंग हर एज वेल। बट यार ये मोमेंट था जो मैं चाहती थी कि मैं कैप्चर करूं, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, आप यू कैन नॉट इमेजिन कि टाइम ऐसे फ्लाई हो रहा है ना, तो ये तो मेमोरीज ही रह जाती हैं। मुझे याद है कि मैंने जो किकी के फर्स्ट बर्थडे वाला व्लॉग बनाया था ना, तो अब मैं जब भी कभी टीवी ऑन करती हूँ ना, तो किकी देखती है, लिटरली शी इज़ वॉचिंग दैट व्लॉग ना। वो खुश होती है ना देख देख के कि उसको सब पता है कि वहाँ पे कौन कौन है, मामू मामी डैडा मामा, तो उसको सब पता है। तो यही चीज़ें होती हैं यार, देखती है, मेरे को इतना प्राउड फील होता है ना ऐसे, मतलब मुझे इतनी खुशी होती है कि हाँ मैं ये कैप्चर कर पाई, और मैं अब वो मेमोरी मैंने ये क्रिएट कर दी हुई है। सो दैट्स वाई मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ये छोटे छोटे जो मोमेंट्स हैं ना, वो कैप्चर कर लूँ। और जैसे कि मैंने आपको पीछे क्लिप्स में बताया कि मैंने खाना बनाया था एंड हम साथ में लेकर गए थे। द रीज़न वॉज कि अंकुश का ऑफिस का इवेंट है हैलीफैक्स में, तो हम हैलीफैक्स गए थे, कटिंग वगैरह भी थी, अपॉइंटमेंट्स भी थी, तो हमने कहा वो डन हो जाएगी। तो 2 दिन का इवेंट है, तो वहाँ पे होटल की बुकिंग हुई थी, तो हमने वहाँ पे नाइट स्टे किया। तभी सोचा कि हम बाहर जाएंगे, बाहर ठंड भी हो गई है, तो रात को टाइम लग जाता है, हैलीफैक्स में ट्रैफिक भी बहुत होती है, तो क्या खाएंगे, तो इसलिए मैं घर से बना के लेके गई थी स्पेशली कीकी के लिए। बिकॉज अगर हम बाहर जाते हैं तो मैं कोशिश मैं यही करती हूँ कि अगर मेरे पास टाइम है ना, तो मैं घर का फूड बना कर लेकर जाऊँ, और फिर वो खा भी लेती है। अगर हम बाहर जाते हैं, अगर हम बाहर हम खाएंगे, तो फिर ऑब्वियस है वो देखेगी, तो फिर वो भी बाहर का ही खाएगी। तो इसलिए मैं अपने लिए भी खाना बना के लेके चली गई थी, और मैं कीकी के लिए भी लेके चली गई थी। तो आफ्टर कटिंग हमने अपना डिनर किया एंजॉय होटल में ही, एंड उसके बाद मैं सुबह उठी जल्दी, बिकॉज मुझे ऑफिस का भी काम था, और मुझे घर पे भी थोड़ा बहुत काम है, पैकिंग वगैरह करनी है, तो इसलिए मैं आ गई हूँ वापस,
किकी को लेकर। एंड अंकुश इज स्टिल देयर। अंकुश का इवेंट अभी भी चल रहा है, तो मैं अभी आ गई हूँ वापस। अंकुश थोड़ी बाद में आ जाएगा। या इस व्लॉग को हम करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि मेरे पास काम बहुत ज़्यादा है। हम थोड़े ही दिनों में ट्रैवल कर रहे हैं, तो पैकिंग वैकिंग भी अभी कुछ भी नहीं हुई है। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। प्रॉब्ली वो होगा पैकिंग का व्लॉग या फिर ट्रैवलिंग का व्लॉग, बिकॉज हम जा रहे हैं बहुत ही एक्साइटिंग जगह पर। अगर आपको देखना है तो सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट करते हुए जाना। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।